गणाधिसेवितं कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूलपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति अगभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में जो हमने विश्राम किया था उसमें राम के अवतार का जो दूसरा कारण था जिसमें प्रताप भानु राजा की कहानी आपने सुनी थी और उसी प्रताप भानु राजा की आगे की कहानी है। इसमें उसके द्वारा जो हराया हुआ एक राजा था जिसने मुनि का वेश धारण कर लिया था और उसके द्वारा राजा प्रताप भानु को समझा करके किसी तरह से एक उनके यहाँ घर पर यज्ञ वगैरह संपन्न कराया गया था जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराने में उस हारे हुए राजा ने प्रताप भानु राजा को धोखा दिया और हालांकि वो भी धोखा खाया हुआ था, हारा हुआ था। तो उस देखिए कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो प्रताप भानु राजा ने भी उसको हराया था और हराने के बाद में लेकिन उसने भी वो बैर भाव निभाने के लिए राजा को इस तरीके से धोखा दिया कि उसने ब्राह्मणों को भोजन कराने की उसको सलाह दी प्रताप भानु राजा को। और उसने जब ब्राह्मणों को भोजन कराया तो उसमें गौ मांस वगैरह मिला दिया था और जब गौ मांस मिला हुआ भोजन राजा सबको परोसने लगा था तो आकाशवाणी हुई थी कि ये तू क्या कर रहा है राजा, तेरे लिए बहुत भयंकर इसका दंड मिलेगा और तू परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। उसी से आगे का वृतांत पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी छत्र बांधते वे प्रभुलाई घाले लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सिते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा भय बहुर वर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मन अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहो श्राप विचार न दीना नहे अपराध भूप कछ कीना चकित वे प्रसव सुन वाणी भूप गयो जय भोज खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था
तहना असन ने विप्रसुआरा, फिर राओ मन सोची अपारा, सब प्रसंग में सुरन सुनाई, त्रिसित पर हूँ अवनीय कुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोरे, होए ने विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। असके सब में देव सिधाए, समाचार पुर लोगन गाए, सोचे दूषण दैवह देहि, विरचित हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जितने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसा पुण्य आत्मा राजा को दिया सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर ताप से कवर जनाई, ते कल जयते पत्र पठाए, सज सज से ने भूप सबधाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे ने नगर निशान बजाई, विविध बात नित होए लड़ाई, जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के मोहे असाचा, रिप जित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, क्योंकि ये सत्यकेतु के बड़े बेटे थे। प्रताप भानु बड़े बेटे थे और छोटा बेटा यानी उनका प्रताप भानु का छोटा भाई भी मारा गया है इस युद्ध में, और संपूर्ण कुल परिवार नष्ट हो गया। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता वाम, दूर मेरु सम जनक जम, ताय ब्याल समदाम। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, क्योंकि ये जो कहानी नहीं कहेंगे, राम कथा है, रामचरित्र है। ये भरद्वाज मुनि के लिए याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और वही कथा निरंतर आगे को बढ़ती रहेगी। हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाए मुन सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताय 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज मरदन अरे मर्दन नामा, भयो सु कुंभ करण बलदामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई थी, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जे जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे शुद्ध सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर गनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए।
काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विविगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व प्रतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदप पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदप मही सुर श्राप बस भय रूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तीन विभेदे तप तीन हो भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तप दीख विदाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। कर विनती पद कह दस सीसा, वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुए मारे। एक मस्त तुम बड़ दीना, मैं ब्रह्मा मिले ते वर दीना। पुन प्रभु कुंभ करन पे गयऊ, ते बिलोक मन विस्मय भयऊ। जो ये कल नित्य कर हो, ये सब उजारि संसारु। शारद प्रेम ताशुमत फेरी, मागिस नींद मास सटकेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। गए विभीषण पास पुन, कहो पुत्र वर माग। ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तो ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा से मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा, जो ये खल नित्य कर आहारू, तो नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फेर दी। फिर उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और विभीषण से बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिने दे वर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नार ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोय मैं दीन नहीं आनी, हो ये जात धान पत जानी। हर्षित भयो नार बल भाई, पुन दो बंद ब्याहिस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोय में दानव बहुर संवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, महान मायावी और निपुण कारीगर द्वारा। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे।
भोगावत जस अहकुल वासा, अमरावत जस शक्र निवासा, तिन ते अधिक रम्य अतिवंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अत, चारों दिश फिर आओ, कनक कोट मन खिचित दृढ़, बरन न जाय बनाओ। उसे समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है, उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित जेह कलप जोए, जात धान पत होए, सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भटवारे, ते सब सुरन समर संगारे, अब रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जक्षपत केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे, देवताओं ने उन युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दसमुख कतों खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घेरिस जाई, देख विकट भट बड़ कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विषेका। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिटी और उसे बहुत ही सुख हुआ। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तह रावण राजधानी। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जे जस जोग बाट ग्रह कीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतक ही कैलाश पुन लीनिस जाय पटाए, मनो तौल निज भाव बल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतबल कुंभ करण अस भ्राता, जे कौन नए प्रतिभट जग जाता। करे पान सो वै सट मासा, जागत होए त्यों पर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट हुई। समर धीर न जाए बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु,
भट मौ प्रथम लीक जस जासु, जे न होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितह परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुवट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो आज इस बालकांड में यही विश्राम करते हैं। दोहा नंबर 180 पर विश्राम कर रहे हैं। इससे आगे का वृतांत अगले भाग में पढ़ेंगे। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री श्याम। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। दीन दयाल मिरद समारी, हरौ नाथ मम संकट वारी।